नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप सभी कभी भी किसी भी ट्रिप पर जाते हैं, कोई टूर प्लान करते हैं या फिर घर में कोई चीज खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर आप जब भी एक साल से दूसरे साल में प्रवेश करते हैं, जैसे कि हम इस बार 2024 से 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं, एवरी टाइम हम सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो हम प्लान करते हैं कि कितना हमें लेकर के जाना है, कितना खर्च करना है, कितना बजट बना करके चलना है। कोई चीज अगर हमें दिवाली पर, होली पर या कभी भी खरीदनी होती है तो हम बहुत पहले से उसको प्लान करके चलते हैं कि उस चीज को खरीदने में हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से हम बजट बना करके चलें कि हम अच्छी से अच्छी चीज खरीद पाएं। और उसी तरह से हर साल फाइनेंशियल इक्वेशंस को हम देखते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए फाइनेंशियली कैसा जाएगा और फाइनेंशियली हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है और कैसे हर साल एक ग्रोथ को मेंटेन करते हुए चलना है। तो डेफिनेटली आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि 2025 फाइनेंशियली कैसा जाने वाला है, इकोनॉमी की स्थिति 2025 में क्या रहेगी, अर्थव्यवस्था क्या मजबूत होते हुए दिखाई देगी या वीक पड़ते हुए दिखाई देगी, भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच में इक्वेशंस कैसे बैठते हुए नजर आएगी। सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा कि भारतीय बाजार, शेयर मार्केट अचानक से क्रैश किया, अचानक से डाउन गया, फिर थोड़ा सा अप आया और फिर डाउन गया और अभी भी अप आने की एक स्ट्रगलिंग इक्वेशन में यहां पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि मार्केट क्या और डाउन जाएगा या ये अप आता हुआ नजर आएगा, किस तरह से ये मार्केट आगे जाता हुआ नजर आएगा। जब हम भारत के बाजार को ध्यान में रख रहे हैं तो वहीं पर अमेरिकन मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और चाइना का मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आने वाला साल जो है 2025 जो है ये मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में चाइना के मार्केट ने काफी अच्छी तेजी दी और काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को मार्केट में रिप्रेजेंट किया। इस वजह से यहां पर दो चीजें तो बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि आने वाले साल में भी चाइना का जो मार्केट है वो एक अग्रेसिव मोड में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में भारतीय बाजार किस तरह से अपने रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा और ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशंस कैसी रहेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 2025 के साल में अगर हम शुरुआती समय को जब देखते हैं तो शुरुआती समय ग्रहों की इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि हम देख रहे हैं 2025 की वो कुंडली जो 1 जनवरी 2025 को रात्रि को 12 बजे पर बनी हुई है, इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इस कुंडली में ग्रहों की इक्वेशन के हिसाब से इकोनॉमिकल टेंडेंसीज जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल इक्वेशंस बनाती है। इट मींस शुरुआती समय साल का जो रहेगा ये मार्केट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशानी लेकर के आता हुआ नजर आएगा। चैन की सांस लोग नहीं ले पाएंगे, इस तरह के योग यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर बनते हैं। इस वजह से आप सभी से एक चीज तो क्लियरली कहूंगा कि मार्केट में काम करने वाले बहुत ज्यादा सचेत हो जाइए, बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, नहीं तो यहां पर बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड यहां पर यह बहुत क्लियर दिखाई देता है कि 2025 का जो साल रहेगा ये दो तरह की इक्वेशंस बनाएगा। पहली इक्वेशंस में डाउन ट्रेंड मार्केट, दूसरी इक्वेशन में एवरेज मार्केट, मतलब कि मार्केट की हाइक आने में, मार्केट को बहुत ऊंचाइयां छूने में काफी लंबा समय यहां पर लग सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो दो पार्ट में 2025 अर्थव्यवस्था को लेकर के चलेगा। फर्स्ट पार्ट नेगेटिव पार्ट काउंट होगा, सेकंड पार्ट पॉजिटिव पार्ट काउंट होगा। सेकंड पार्ट में आप फर्स्ट पार्ट के लॉसेस को कवर करते हुए नजर आएंगे, इस तरह की योग बनते हैं। जो पर्सन अभी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2024 में मार्केट में लॉस खा करके बैठे हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो 2025 में आपको कई मौके मिलेंगे जहां पर आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ना कि किसी भी चीज में आप जल्दबाजी करने का प्रयास करें।
अमेरिकन मार्केट की यहां पर बात करी जाए तो देखिए, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, दोनों की अगर मैं बात करूं तो वो तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट अपने आप को स्टेबल रखने का प्रयास करेगा और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं मार्केट को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। देखिए, काफी बार क्या होता है कि जब कोई कंट्री चीजें अपनी पक्ष में करना चाहे तो वो इकोनॉमिकल गेम खेलती है, और यही चीज अमेरिका इस बार करता हुआ नजर आएगा। ऐसा दिखेगा कि अमेरिका की सिचुएशन खराब होती जा रही है, आर्थिक स्थितियां अमेरिका को डाउन लेकर के जा रही है, अमेरिका कुछ कठोर डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा, और जिसकी वजह से अमेरिका इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने का पूरा पूरा काम करेगा। और अमेरिका की आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी थोड़ी सी इस बार डिफरेंट होते हुए नजर आएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इस वजह से अमेरिकन मार्केट तो तेजी दिखाएगा, बट अमेरिकन मार्केट दूसरों को नुकसान पहुंचाने का पूरा पूरा काम करेगा। यही चीज यूरोपियन मार्केट के साथ भी देखी जाएगी। इस बार 2025 में आप क्लियरली देखेंगे कि यूरोपियन मार्केट बहुत अलग तरीके से सबके सामने आ रहा है। कुछ बड़े डिसीजंस यूरोप में लिए जाएंगे जिसका पूरा पूरा प्रभाव मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट भी अपनी साख बचाने में, अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में चाइना किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस तरह की इक्वेशन में इस बार देख रहा हूं, जिस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई है, और जैसे ही शनिदेव मीन राशि में परिवर्तन करेंगे उसके बाद से भी अगर देखा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं मार्केट में और ज्यादा अग्रेसिव मोड पर आता हुआ नजर आएगा, और सारे मार्केट को हिलाने की पावर या सारे मार्केट को अपनी तरफ मोड़ने की पावर रखेगा चाइना। इस तरह के योग बनते हैं। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है, एक तरफ जहां पर यूरोप आगे बढ़ रहा है, एक तरफ जहां पर चाइना अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अगर हम भारतीय मार्केट की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट भारतीय मार्केट जो है वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण मार्केट रहेगा। अगर भारत की इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो भारत की सरकार को भी कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे बाजार को लेकर के, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए भारत को इस बार काफी ज्यादा कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। और जहां तक मुझे लगता है भारत की सरकार का सबसे प्रमुख मुद्दा जो रहेगा वो इंडिया को और ज्यादा मजबूत बनाना और अपने आप को सिक्योरिटी वाइज और ज्यादा मजबूत बनाने पर फोकस ज्यादा रहेगा, ना कि अपनी अर्थव्यवस्था पर उतनी तेजी से विस्तार करना या आगे बढ़ाना। एक और चीज, बहुत सालों पहले इंडिया से एक नारा लगा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। आप सभी ने इस नारे को तो डेफिनेटली सुना होगा। कहीं ना कहीं इंडिया इस तरफ वापस बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जाएगा। 2025 में इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं 2025 में लोअर क्लास को काफी ज्यादा बड़े बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हुई नजर आएगी। कुछ नई स्कीम निकाली जाएगी जिससे कि उन्हें बेनिफिट्स दिया जाए। तो इस तरह की भी इक्वेशंस काफी ज्यादा अच्छी बनती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो भारत फर्स्ट हाफ में अपने मार्केट को डूबने से, अपने मार्केट को क्रैश होने से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अपने मार्केट को स्टेबल रखने के लिए कुछ कठिन निर्णय भारत को लेने पड़ सकते हैं। और जो हमेशा जो बजट आता है फाइनेंशियल ईयर का, ये बजट इस बार का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। ये बात मैं अभी कह रहा हूं, जो कि 3 महीने के बाद जो बजट आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट की इक्वेशंस रहेंगी, और उस बजट में ज्यादातर बेनिफिट्स जो है वो किसानों को मिल सकता है, वो किसी तरह की डेयरी प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। बट फॉरेन ट्रेड पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह की इक्वेशंस काफी ज्यादा बनती हैं। तो फॉरेन ट्रेड पर जो भी काम करते हैं उन्हें अभी से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता हुआ जरूर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और बाकी सारे देशों की स्ट्रैटेजी या माइंडसेट जो रहेगा वो 25-26 को लेकर के रहेगा। बट भारत की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैं यहां पे जरूर कह सकता हूं कि इकोनॉमिकल इक्वेशन में 2026 इज फार बेटर देन 2025 इन इंडियन इकोनॉमिकल स्टेट कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, या आप किसी तरह की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने की अगर इक्वेशन देखेंगे तो
2025 में कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाते हुए नजर आएगी और फर्स्ट हाफ में तो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कुछ खास महीनों की अगर मैं बात करूं तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। बट वहीं पर 2026 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा साल होता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में हम बाद में आगे ही बात करते हुए नजर आएंगे। बट भारत की जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये 25, 26, 27, 28, 29 और 30 को लेकर के प्लान करना चाहिए। तो जो भी चीजें आप भी अपने जीवन में प्लान कर रहे हैं वो 2030 को प्लान करके चलिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमी देखने को मिल जाएंगे। अब जो लोग 2025 में ही विश्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं उन्हें सुन के थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है कि मैं 2030 तक इकोनॉमी की यहां पे बातें कैसे कर रहा हूं। सो डोंट वरी, 2030 तक आप और मैं यहीं रहेंगे, इकोनॉमी के बारे में हर साल चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कोई दुनिया खत्म होने वाली यहां पर नहीं है। इसके अलावा आने वाला समय 2025 का साल यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजों पर काम करता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन करेंसी का ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत ऑनलाइन करेंसी में और ज्यादा महत्वपूर्ण कदम आगे लेता हुआ नजर आएगा और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो भारत अपने आप को और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस करता हुआ और दुनिया में अपनी करेंसी को और मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आर्थिक संकट या आर्थिक परेशानियां जो है वो हर साल की तरह कम होकर के बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी। फर्स्ट हाफ आपका खराब हो गया बट सेकंड हाफ आपका बेटरमेंट की तरफ जाएगा, तो वो रिकवरी की जो भी चीजें रहेंगी वो आपको देखने को मिल ही जाएंगी। तो वहां पर अगर मोटा मोटा इक्वेशन देखा जाए तो 2025 का साल किसी को भी बहुत बड़े लॉस में डालने वाला साल नहीं है। 2025 का साल ऐसा नहीं है कि आप सभी की फाइनेंशियल इक्वेशंस को खराब करने वाला साल रहेगा। वैसे तो मैंने हर राशि में आप सभी को एक्सप्लेन किया है कि आने वाला साल फाइनेंशियली आपको किस तरह से आगे लेकर के जाएगा। यहां पर अगर 2025 में फाइनेंशियल इक्वेशन में कोई भी कंट्री बेंचमार्क पर जाएगी, बहुत ज्यादा हाइक लेकर के जाएगी, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि चाइना 2025 में मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट गिरता है तो उसमें अमेरिका और चाइना इन्वॉल्व होंगे। अगर मार्केट से कोई बड़े बेनिफिट्स निकाल सकता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर चाइना किसी तरह की चीज करके मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से काफी सारे कंट्रीज परेशान हो रही हैं। तो इस तरह की भी चीजें यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और इस रेस में अगर देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को पीछे ही रखेगा और भारत थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर के चलेगा, थोड़ा सा स्लो स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वजह से भारत की इकोनॉमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड और अपने आप को बचा करके चलने वाली ज्यादा रहेगी। मार्केट में अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको बहुत बैलेंस करके चलना है। वहीं पर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के, मिल्क प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कपड़ा मार्केट भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। 2025 में इस तरह की इक्वेशंस काफी ज्यादा बनती हैं। बाकी तो इस बार डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर हर अपडेट समय से पहले बहुत अच्छी डिटेल के साथ मार्केट के बारे में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि 2025 आप सभी के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप सभी को देखने को ना मिले। एंड डेफिनेटली हर कंट्री फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखने का प्रयास करे 2025 में, यही मेरी प्रार्थना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।